दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। शायद भारत के विपक्षी दलों को अपने आप के लिए चुनौतियां खड़ी करने का एक शौक हो गया है। बैठे बैठाए उन्होंने मोदी साहब को एजेंडा दे दिया। सवाल इस बात का है कि जो स्टेटमेंट विपक्षी दल के नेताओं ने दिए, क्या उनकी जरूरत थी? उदाहरण के लिए, मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात करते हैं? कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इलेक्शन का एक थीम है, और मोदी साहब पिछले 15 साल से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका पॉलिटिकल डिविडेंड उसको मिल रहा है, तो सवाल इस बात का है कि इस मुद्दे को छेड़ने की जरूरत क्या थी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, क्या वो अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? इसका डिटेल विश्लेषण करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पब्लिक लाइफ में कि जब आप पर्सनल अटैक करने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं। आपने समाज में भी देखा होगा, जब लोग आर्ग्यूमेंट में हारने के ऊपर आ जाते हैं, तो वो जिसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं उसके कैरेक्टर पे, उसके काम करने की शैली पे, उसके सोशल नेटवर्क पे, उसके पर्सनल एरियाज पे फिर वो अटैक करने लगते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो अपने आप को हताश महसूस कर रही है, कमजोर महसूस कर रही है। आपकी अपनी लाइफ में भी ऐसा होता होगा। जब आपके मित्र मंडली सर्कल में या आपके आसपास के लोग जब आप पे पर्सनल अटैक करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप स्ट्रॉन्गर विकेट पे हैं। इसका मतलब आपके विरोधियों के पास आपके तर्कों का जवाब देने के लिए कोई पॉसिबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसीलिए जब वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते, एविडेंस नहीं दे पाते, किसी और तरह के साक्ष्य नहीं दे पाते, तो फिर वो आपको एज पर्सन अटैक करने लगते हैं। इसका मतलब आपकी जीत पक्की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिकल चेस में। जो लोग चेस खेलते हैं उनको भी पता होगा कि जब आप कोई भी चाल चलते हैं, अगर आपने उसके अगले 3 कदमों के बारे में नहीं सोचा, जो चाल आप अभी चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में सामने वाला भी अपना चाल चलेगा। उस चाल के पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगे और उनको आप कैसे काउंटर करोगे, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। और फिर उसके अगली चाल वो क्या चल सकता है, अगर आपने उसके बारे में नहीं सोचा, तो आपका डिफेंस बिखर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपनी 3 चालों का आगे का नहीं सोचेंगे, आप चेस नहीं खेल सकते। खेल सकते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लेकिन आप जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही हाल पॉलिटिक्स का है। जब ऑपोजिशन लीडर प्रेस में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, क्या उनको ये बात की समझ नहीं होती कि इसका रिटेलिएशन होगा, इसका काउंटर आएगा, और इसका काउंटर किस किस रूप में आ सकता है, क्या इसकी तैयारी उन्होंने की थी? और जब वो काउंटर आएगा तो वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या उसकी भी तैयारी की थी या नहीं? और अगर नहीं की थी, तो फिर ये बवाल खड़ा करने की जरूरत क्या थी? ये होती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। इसीलिए मोदी साहब ने अपने जो मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी और पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने एक बात बहुत साफ कही थी। शायद ऑपोजिशन को उससे सीखना चाहिए था। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को यह कहा था कि कोई बेमतलब के फालतू कमेंट्स, स्टेटमेंट ना करे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी नेता जोश जोश में कैमरा देख के, माइक सामने देख के अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करे या अपने आप को ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश करे, हो सकता है जाने अनजाने कोई ऐसा ब्लंडर हो जाए जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, और वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। पॉलिटिकल रिसोर्सेज जा सकते हैं, टाइम जा सकता है, और हर बार आपको डिफेंसिव होके काम करना पड़ेगा। और जब आप डिफेंसिव होके काम करते हैं, तो आप माइंड स्पेस खोने लगते हैं, आप लोगों के दिल में और दिमाग में जगह नहीं बनाते।
ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की। शायद हमारे विपक्षी दल इन बातों को नहीं सोचते, इसीलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत स्टेटमेंट देखेंगे। इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा भी जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो है एरोगेंस। अगर आप अपने एरोगेंस में सामने वाले या अपोजिट लीडर को डिमीन करने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने एरोगेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जो चाहे वो कह सकते हैं, जनता को ये बात पसंद नहीं। आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए। आप राजनीति में आए हैं, आप पर्सनल अटैक करने नहीं आए हैं। कौन सुपीरियर है कौन नहीं है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर आप उस किसी भी ऑपोजिशन पार्टी पे, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन हो, अगर एक राजनेता दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करता है, लांछन लगाता है, डिमीन करने की कोशिश करता है, इंसल्ट करता है, उसको छोटा दिखाने का प्रयास करता है, तो समाज में उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। समाज हमेशा एक्सपेक्ट करता है अपने लीडर से कि वो शालीनता बनाए रखें, सभ्यता बनाए रखें, बिलो द बेल्ट अटैक ना करें, मुद्दों की बात करें, समाज की बात करें, देश की बात करें। लेकिन जब लोग इन फंडामेंटल चीजों को ध्यान में नहीं रखते और पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं, और वो भी ओछे लेवल पे, तो इसका नेगेटिव असर जनता में जाता है। जो आपके सिंपैथाइजर भी होते हैं, या आपके जो प्रशंसक भी होते हैं, या अगर आपके अनुयायी हों, वोटर्स हों, जब वो समाज में बैठते हैं तो वो भी आपको डिफेंड नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस श्रिंक होता है, बढ़ता नहीं। ये बात समझने की होगी। नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपका एक गलत स्टेटमेंट आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी करता है। क्योंकि समाज में, ड्राइंग रूम में, चाय की दुकान पे, कहीं पे भी बैठ के जब ये चर्चाएं होती हैं, तो आपके जो समर्थक हैं वो आपके गलत बयानों को डिफेंड नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जब वो खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते और वो खुद जब अटैक में के मोड में आ जाते हैं, तो आपसे भी मन ही मन नफरत करने लगते हैं, या आपके खिलाफ भी एक मन बनाने लगते हैं कि यार इस नेता को बोलने की क्या जरूरत थी, हमें समाज में अब डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप एक फॉलोइंग सिस्टम को फॉलो करते हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो आप आइडियोलॉजी पे रहें, आप कभी भी पर्सनल अटैक ना करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है हर स्टेटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके मोदी साहब की पर्सनल लाइफ पे अटैक किया कि जब आपने शादी नहीं करी, आपके बच्चे नहीं है, तो आपको क्या पता परिवार क्या होता है। इसका आपको पता है कि मोदी साहब के पास बहुत स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट था, और वो पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि पूरा देश मेरा परिवार है। जब वो फौज के दिवाली के दिनों में जब फौजियों के पास जाते थे तो कहते थे मैं अपने परिवार के बीच में आया। बार बार मोदी साहब ने अब ये मैसेज दिया है कि उनका पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है, उनकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है। शायद हमारे नेता इन बातों को एनालाइज नहीं करते हैं, खासकर विपक्षी दल उनकी इन बातों को ध्यान से नहीं देखता है। और ये पहली घटना नहीं है दोस्तों। दुख की बात यह है कि हमारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इतिहास में जो गलतियां करी हैं उससे भी नहीं सीखा। उदाहरण के लिए 2014 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था मोदी कहीं चुनाव में नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर हम एक चाय का स्टॉल बना देते हैं और आप यहां आके चाय बेचिए। ये पर्सनल डिमीनिंग अटैक, इंसल्टिंग अटैक कांग्रेस पे इतना भारी पड़ा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि आम आदमी नहीं चाहता भारत की राजनीति में इस तरह की ओछी हरकतें हो। आप मोदी को पॉलिटिकली काउंटर करिए, इस तरह की ओछी घटना या ओछे स्टेटमेंट देके आप अपने एरोगेंस को दिखाते हो, और समाज के बहुत बड़े तबके में एक गलत मैसेज जाता है कि ये लोग इतने एरोगेंट क्यों हैं, जबकि ये जनता के वोट से सत्ता में आते हैं और फिर जनता के ही एक समुदाय को इस तरह से इंसल्ट करते हैं। ये जनता के और समाज के अंदर ये चीजें बहुत पॉजिटिव वे में नहीं जाती हैं।
शायद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ग्राउंड लेवल से कट ऑफ हो गए। दूसरी तरफ 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है का एक नारा दिया गया राहुल गांधी द्वारा, वो भी कांग्रेस के लीडर थे। इसको भी मोदी साहब ने पूरी रूप से भुनाया पॉलिटिकली कि अगर मैं देश का चौकीदार हूं तो शायद हर देशभक्त चौकीदार है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, देश के हितों को बचाने में लगा हुआ है। अब कांग्रेस और ऑपोजिशन के पास इस पूरी आर्ग्यूमेंट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, कोई तर्क नहीं था, काउंटर भी नहीं कर पाए। इस तरह की अगर आप लूज बॉल डालोगे तो छक्का लगना तो निश्चित है। और वही गलती लालू प्रसाद यादव ने इस बार कर दी, ये कह के कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं। और इसका काउंटर जो जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे आया। मोदी ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। अब ऑपोजिशन के पास क्या आर्ग्यूमेंट है, और एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इससे अच्छा पॉलिटिकल मैसेज क्या हो सकता है कि पूरा देश मेरा परिवार है। हम देखते हैं अपने समाज में भी, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी के मालिक हमेशा ही बोलते हैं पूरी कंपनी मेरा परिवार है। मोहल्ले में जब आप मीटिंगें करते हैं तो बोलते हैं पूरा मोहल्ला मेरा परिवार है। एमएलए बोलता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी परिवार है। एमपी बोलता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी परिवार है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री बोलेंगे पूरा देश मेरा परिवार है। ये कॉमन सेंस अप्रोच जब मोदी ने यूज करी तो निश्चित रूप से ये देश के हर व्यक्ति को अपील करेगी। अब सवाल इस बात का है कि ऑपोजिशन अब इस आर्ग्यूमेंट को कैसे काउंटर करेगा, क्योंकि इस एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट ने पूरे इलेक्शन की दिशा और दशा बदल दी। क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा जो इलेक्शन है वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा दिख नहीं रहा था। करप्शन की वो बात करते तो सारे के सारे ईडी के केसेस उनके खिलाफ है। डेवलपमेंट की बात करते तो जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, वहां भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। घूम फिर के एक मुद्दा आता था किसानों का, उसको भी ऑपोजिशन ढंग से एनकैश नहीं कर पाया। और एक और मुद्दा जिसकी बात गाय बगाए होती रही वो था एम्प्लॉयमेंट का। अनफॉर्चुनेटली हमारा विपक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी ढंग से एनकैश नहीं कर पाया। तो ना किसानों के मुद्दे को एनकैश कर पाया, सिर्फ दिल्ली घेराव करना किसानों का मुद्दा नहीं था। मुद्दों के अंदर और बहुत सारी चीजें थी। अगर ऑपोजिशन चाहता तो सरकार को बहुत आसानी से घेर सकता था, लेकिन वो बाजी उनके हाथ से निकल गई। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, उस पे भी ऑपोजिशन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बीजेपी सरकार को घेरने की, लेकिन शायद ऑपोजिशन ने सोचना बंद कर दिया है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सत्तारूढ़ दल को कैसे घेरा जाए और अपनी पॉलिटिकल स्पेस कैसे क्रिएट की जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शायद ऑपोजिशन अपनी इन गलतियों से सीखेगा, आने वाले दिनों में अंडर प्रेशर और ब्लंडर्स नहीं करेगा, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं देगा। और उम्मीद तो ये है कि जहां तक हो सके पर्सनल अटैक से बचें, पॉलिसी पे फोकस करें। एक दूसरे को पर्सनल अटैक करने से कोई पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलता है, इनफैक्ट वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले 2 महीने तक ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम होंगे जहां पे हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर इंपॉर्टेंट घटना का मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा, तो और हम देखेंगे कि भारत की राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता क्या वास्तव में भारत के हित की बात कर रहे हैं, या अपनी कुर्सी की चिंता है, या उनके पास वास्तव में देश को दिशा दिखाने का कोई मुद्दा है। क्या होगा आने वाले दिनों में, आप भी नजर रखेंगे, हम भी नजर रखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपसे और महत्वपूर्ण घटनाओं पे चर्चा करते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।